महाबाधा से पीड़ित हो, हे कृपाणी हे, जिससे मेरा दुख नष्ट हो, वो अवतार मैं सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर कृपायुक्त ऋषि जी कहते हैं कि आप ऐसा करो कि राम जी की अर्चना यानी कि रामाचा भोजन करो। पृथ्वी बुला के भगवान परम तप श्री रामाचा की विधि के बारे में मुझे बताइए। जब तक किसी के विधि के बारे में मैं नहीं जानूंगा, इसे कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तब तक मैं कैसे करूंगा। तब श्री तस्य पुत्री मम पत्नी त्याहं परितोषितः ततस्तं महाभागे प्रोक्तराजाहं भृगवतः भृगो ब्रह्मविदां विप्रावृतां त्रिवेदितां श्रुत्वा भृगोवाचिरं राजपुत्राय भोसुतः रामाचा कारणपरिज्ञाताभ्यां समविधानात् तत्पश्चादेन शतपुत्रो भविष्यति चिरेण वै पत्न्या सह जितं तेन सम्यक् श्रीरामभोजनं तदा रामप्रसादस्य भक्षणादिवल्लभा गर्भधार धर्मवर्गस्य पुत्र भवति विश्वामित्रे विख्यातो यो भूतछत्राग्रश्रवः। यह सुनकर ऋषि कुछ बोलते हैं कि हे विप्र, हे भोदेव, हे ब्रह्म देवता, मेरे वचन आप सुनो। कुशनाम जी के पुत्र धार्मिक यानी कि धर्म के जिसको बोलते हैं श्री गांधी जी, जो कि मेरे ससुर हैं, वे पहले अंतपक्ष यानी कि अन्नपत्य, इसका मतलब पुत्रहीन थे। इससे निरंतर दुखी रहते थे। उनकी पुत्री मेरी पत्नी है और उसमें मुझे सेवा से संतुष्ट किया करता था। मैंने हंसी होकर उसको कहा कि हे सुभद्रे, हे सुंदरी, वरदान मांग लो। तब उसने कहते हैं कहा कि हे प्रभु, मेरे भाई पैदा हो, यही वरदान दिया। हे महाभागे, ऐसा ही हो। स्त्री को कहकर मैं अपने पिता भृगु जी के पास चला जाता हूँ और घबराकर हे विप्र, यह वृतांत ब्रह्मपिता भृगु जी के निवेदन किया है। तब वृतांत सुनकर भृगु जी बोलते हैं, पुत्र, गांधीराज के पुत्र होने के लिए उन दोनों राजा राम पूर्वक समय विधि से श्री रामाचा कराओ। जिसके पश्चात आपको शीघ्र ही उत्तम सुपात्र पुत्र उत्पन्न होगा।
पिताजी से श्री रामाचार्य की विधि सुनकर मैंने आकर ससुर जी को कहा। उन्होंने सपत्नी समेत श्री रामाचार्य राम जी के पूजन किए। तब राम प्रसाद के भक्षण से श्री गधी की पत्नी ने गर्भ धारण कर और उनके घर में धर्मज्ञ विश्वामित्र नाम वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं, जो कि क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि बन गए। मैंने पहले भृगु जी से श्री राम सुने और सौभाग्य और संपत्ति को देने वाले तथा संपूर्ण अभिष्टों को पूर्ण करने वाले, इसलिए माँ बाप तुम इस प्रकार सुख देने वाले महायज्ञ को करो। श्री जी का यह वचन सुनकर पितृ ब्राह्मण अपने घर के चले जाते हैं। देवी तत्रा करोत भोजन नैवेद्यश्च भक्षणम् महारोगं क्षयं प्राप्तः पितरो सुखो भवतः सत्वरं तत फलं प्राप्य सदा रामार्चने रतः ईगिरा पुण्यमायां तो पितरो राम भोजनाम्। हे देवी, वहाँ उस ब्राह्मण ने रामाचार्य नैवेद्य को बच्चे से उसका महारोग नष्ट हो गया। पितृ ब्राह्मण दुखी हो गए। तत्काल उसका फल पाकर वह सर्वदा रामाचार्य करने लगा, हर समय रामाचार्य करने लगा। एक समय पूर्णिमा को पितृ ने श्री राम के पूजन किए और उस पूजा में उनके सब भाई भाव इकट्ठे थे और उस समय वहां से नित्य हिंसा में रत रहने वाले दुष्ट बंधुक नाम का एक मल्लाह चला आता है। वहां श्री रामाचार्य देखकर और श्री राम जी का उत्तम प्रसाद खाकर वह निर्धन बंधुकति लोग से विदेश को चला जाता है। वह पापी अर्धसंयुक्त सौराष्ट्र देश में बाढ़ से मारा गया। उसे पास में बांध कर ले जाने के लिए क्रोधवान भयंकर यमदूत वहां पहुंच जाते हैं, आ जाते हैं। उसी समय श्री राम जी के पास वहां पहुंच जाते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कैसे पहुंचते हैं मल्लाह के पास? क्योंकि रामाचार्य का प्रसाद ग्रहण किया था। और मृतकों को पीड़ित करके बोले कि जीवन को शुद्ध और अत्यंत धार्मिक है। यह दंड देने जो कैसे है, अमृत बोले यह गुणता भक्ता जोर अवस्था हिंसा निश्चय पाप के विग्रह है। श्री राम जी के पास तो बोलते हैं पापी पीड़ा देने वाले अमृतों, जिसने एक बार श्री रामाचार्य का प्रसाद का भक्षण कर लिया
वह शुद्ध है, धर्म अर्थ काम तीनों से युक्त है। शुभ श्री राम जी के पूर्व श्री राम जी के साकेत लोग चले जाते हैं। इतना का करवा जीवन का पुष्पक मार बैठकर भगवान राम के पास चले गए और यमदूतों के अवतार के पास जाकर वह वृतांत सुनाया और यमराज मन ही मन श्री भगवान राम के महान प्रभाव का चिंतन किया। और भगवान शंकर बोले, ये देवी धर्मराज ने श्री राम जी को प्रणाम कर दूतों से कहा कि जिसने एक बार भी श्री राम कीर्तन एक बार भी पूजन नहीं किया, एक बार भी श्री राम जी के सामने अपना सर झुकाया नहीं, लेकिन उनके प्रसाद मात्र खाने से उन्हें साकेत लोग प्राप्त हुआ। वो तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। कहा जाता है प्रसाद यदि भगवान साक्षात दर्शन, प्रसाद से ही भगवान का साक्षात दर्शन हो जाता है और वह सब पापों से मुक्त है और देवताओं और रामों का पूजनीय है। राम सिद्धर्थम रूपोयम हनुमान मर्तात्मजः तस्मात् सर्वप्रत्यय तो शरीर भक्त कामदम्। तो श्री राम जी की यथार्थ पूजन करके श्री राम जी का प्रसाद हनुमान जी को देते हैं। हे प्रिय, उनके चरण पूर्ण हो जाते हैं। प्रेमी जो पदार्थ श्री रामचंद्र जी का अर्पण करे, दूसरा विशेषता श्री वायुनंदन हनुमान जी को भी अर्पित करना चाहिए। हे पवन सुख श्री हनुमान जी राम श्री रमन के स्वरूप हैं, इसलिए सर्व प्रयत्न के भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले श्री हनुमान जी को संतुष्ट करते हैं। प्रेम से बोलो पवन सुख हनुमान की जय। श्री शिव संगीता उमा महेश्वर संवादे श्री रामाचा महात्म्य भगवान रूपागमान तैयारी करी जगह अपनी कौन तैयारी कर महाराज जी, वहाँ पे बालू का अपन कुंड थोड़ा सा बना दीजिए।